राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 7 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण य पूरे के साथ आधा से यस, मात्रा के अंदर जो आधा त है वो बाहर रहेगा और व पर ई की मात्रा वी और वी के साथ आधा न विन। तो कैसे पड़ेगा गा? ट्विन। शब्द बना यस ट्विन। द्रि में द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा। मात्रा ई की लग गई र पर तो री बन गया द्रि। द्रियाणी शब्द पूरा बना यस त्विंद्रियाणी। म न दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे मनसा। पहला चरण फिर से यस त्विंद्रियाणी मनसा। दूसरा चरण निय य पूरा है, य में अ मिक्स करेंगे, आधे म के साथ या म्या नियम्या। र भ दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे रभते। ते के बाद में है अवग्रह। आपको ते की मात्रा को लंबा खींचना है ते, और फिर जू के ऊपर जो आधा र था उसको आधे र को पढ़ेंगे रभतेर जुन। जू को नहीं खींचना, मात्रा छोटी है, न में अ मिक्स करना है। सेकंड चरण फिर से नियम्या रभतेर्जुन। पहला और दूसरा चरण साथ में यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभतेर्जुन। तीसरा चरण क पूरे के साथ आधा रख कर में मात्रा के अंदर आधा न है उसको मे के साथ पढ़ेंगे मेन। फिर है द्रि, जैसे पहले चरण में करा द्रि वही चीज़ है, द आधा और पूरे र पर ई की मात्रा द्रि। मेन्द्री य पे दो मात्रा मेन्द्रियई और आई की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हई। कर्मेन्द्रिय हई। फिर क म के ऊपर है आधा र, क के साथ आधा र पढ़ेंगे कर और म में अ मिक्स करेंगे कर्म योग। ग में भी अ मिक्स किया। तीसरा चरण फिर से कर्मेन्द्रिय हई कर्म योग। चौथा चरण म में अ मिक्स किया, म स पूरा, स के बाद में लिखा हुआ उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा। स के साथ आधा का सक त में अ मिक्स किया, त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। म सक्त ह, स में अ मिक्स किया स। विशिष श दोनों अलग अलग हैं, विशिष य में अ मिक्स किया यते। चौथा चरण फिर से म सक्तः स विशिष्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में कर्मेन्द्रिय हई कर्म योग मसक्तः स विशिष्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय हई कर्म योग मसक्तः स विशिष्यते। एक बार फिर से यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय हई कर्म योग मसक्तः स विशिष्यते। अब श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोकों को एक बार वापस जानते हैं कि हमने इसी अध्याय के चौथे श्लोक में सीखा कि भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग बताया कि कर्मों का त्याग जरूरी है। फिर पांचवें श्लोक में बोला कि मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। फिर पिछले श्लोक छठे में बताया कि जो हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेता है, जबकि उसके वास्तविक मन के अंदर इंद्रियों के विषयों का चिंतन चलता रहता है, तो इस तरह वह अक्रिय नहीं होते हुए भी स्वयं को क्रिया रहित मान लेता है, तो उसको मिथ्या आचरण करने वाला बताया। तो इससे एक बात तो प्रूफ हो गई कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उसका वास्तविक त्याग नहीं होता। कर्म करने हैं, लेकिन किस तरह से कर्मों का त्याग आवश्यक है वो चीज़ भगवान आज के श्लोक में वास्तविक त्याग की पहचान के रूप में बताएंगे। पहला शब्द है यस्त्विन्द्रियाणि। इसमें 3 शब्द हैं। यह यानी जो, यहाँ पर मनुष्य के लिए बात चल रही है तो जो मनुष्य। त्विन्द्रियाणि में तू यानी लेकिन परंतु।
इंद्रियाणि यानी इंद्रियों पर, मनसा मन से, नियम्य नियम्य धन आगे का शब्द बनेगा तो नियम्य यानी नियंत्रण करके, नियम्य में य में आ की मात्रा है उससे बन गया आरभते, आरभते यानी आचरण करता है। अवग्रह से अ लेंगे तो बन गया अर्जुन, हे अर्जुन। कर्मेंद्रियहि, कर्मेंद्रियहि यानी कर्मेंद्रियों के द्वारा। हमने पिछले श्लोक में भी देखा कि इसमें कर्मेंद्रिय शब्द में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। कर्म योग म जो है उसका आधा म कर्म योग के साथ जोड़ेंगे तो कर्म योगम यानी कर्म योग का, म में अ मिक्स किया तो असक्त, असक्त यानी आसक्ति रहित होकर, आसक्ति नहीं होना मतलब निष्काम भाव से, स यानी वह, विशिष्यते यानी श्रेष्ठ है। तो पूरा अर्थ क्या निकला, परंतु हे अर्जुन जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर मतलब निष्काम भाव होकर कर्मेंद्रियों अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। क्योंकि जब भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को बताया था कि जो बाहर से तो अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक मतलब जबरदस्ती रोक रखा है लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन चल रहा है तो वह मिथ्या अर्थात झूठा आचरण करने वाला है। क्योंकि ऊपर से सबको क्या लग रखा है कि उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा है, वह कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि भीतर से इंद्रियों के विषयों का चिंतन चल रहा है तो वो मिथ्या आचरण करने वाला है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो अपने मन से इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले और कर्म कैसे करे, निष्काम भाव से होकर करे तो वही श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर आया मन से इंद्रियों को वश में करना। तो मन से इंद्रियों का वश में करना मतलब हुआ कि हम अपने विवेक के द्वारा इस बात को जान लें कि मन और इंद्रियों से हमारे स्वयं का कोई संबंध नहीं है। मन, इंद्रियां, ये सब चीज़ें इस शरीर से संबंध रखती है और शरीर संसार से संबंध रखता है, हमारा स्वरूप परमात्मा से संबंध रखता है। तो इस तरह अपने विवेक का आदर करते हुए मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य हुआ कि मन से और इंद्रियों से हमारे स्वयं का कोई भी संबंध नहीं है। अब बोला आसक्ति रहित होकर मतलब निष्काम भाव से कर्म करना। तो हमारी आसक्ति किन जगह पर होती है, या तो कर्म में होती है या फिर उसके फल में होती है। और जब तक आसक्ति रहती है तब तक दोष आते रहते हैं। ठीक है, तो आसक्ति रहित होने का मतलब हुआ कि जब हमने अपनी इंद्रिया मन बुद्धि को ये समझ लिया कि इससे हमारा संबंध नहीं है, ये ना तो मेरी है ना मेरे लिए है, और ये किसके लिए, केवल संसार के लिए और संसार के लिए। क्योंकि ये अभी बताया था कि मन इंद्रियां शरीर से संबंध रखती है और शरीर संसार से, तो जो जिससे संबंध रखता है उसमें ही उसको लगा दिया जाए। मतलब इस शरीर को संसार के हित की भावना से बदले में बिना कुछ चाहे लगा देना ही कर्म योग को सिद्ध करना है। तो इस तरह संसार के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने पर और बदले में कुछ भी न चाहने पर कर्म योग सफल होता है, और इस तरह से हम आसक्ति रहित भी हो सकते हैं। ऐसा आचरण करने वाला मनुष्य भगवान के दृष्टिकोण में श्रेष्ठ है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।